है कि जो लोगों को लगता है कि ईमानदारी कोई चीज नहीं है, लोगों को ऐसे बोलूंगा लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। लोग बड़े समझदार होते हैं। कस्टमर जो होता है वो चालाक होता है, उसको मालूम होता है कि मुझे कहाँ पे पैसे खर्चा खर्चा करने चाहिए। अगर दुकानदार कभी षड्यंत्र करके उसे कोई सामान बेच भी देना तो वो ग्राहक रिपीट नहीं होता कभी। वो ग्राहक समझ जाता है कि यार इसने मेरे को एड़ा बनाया। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ईमानदार हैं और आप उदार हैं, उदार का मतलब है आप कई बार क्या होता है कि आप आपने एक आदमी को जोड़ा और बेचारा थोड़ा सा कमजोर आदमी था, 2250 रुपए लिए, 1200 रुपए आए, आप उससे चाय के भी पैसे मांग लेते हैं। इतना लिच्चड़गिरी करते हैं कई लोग, कहते हैं तेरे को चाय पिलाए ना, 10 रुपए मुझे चाय के दे। तो आप ऐसी ऐसी चीजें ना करें, थोड़ा सा उदार बने। किसी को घर आए हुए आदमी को, मेहमान को हम चाय पिला देते हैं तो आप कम से कम चाय तो पिलाइए। लोग आपके वश में वैसे ही आ जाएंगे। कई बार ये छोटी सी चाय जो है, छोटा सा चॉकलेट जो है बच्चे को आप दे देते हैं, या किसी के घर में एक जाते हैं आप उसको एक शर्ट पीस दे देते हैं, एक पैंट का कपड़ा दे देते हैं। वो जब जब पहनेगा तब तब आपका नाम निकालता है। उसको लगता है कि यार मेरा सेठ या मेरा सीनियर जो है मेरे साथ कितना ईमानदार है, मेरी हर छोटी चीज बड़ी चीज का जरूरत का ध्यान रखता है। वो आपसे दोबारा मांगेगा कभी नहीं, लेकिन जब जब वो उस कपड़े को पहनेगा वो आपको हमेशा याद करेगा। इसलिए थोड़ा सा उदार भी बनिए। किसी फेस्टिवल वगैरह पे उसको मिठाई दे दीजिए, और नहीं कभी रास्ते में मिल जाए तो चाय पिला दीजिए। आप इतनी उदारता आप जरूर दिखाइए। उससे मत मांग लीजिए कि भाई देख आप तेरे सीनियर हैं, आप तू चाय पिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बीइंग अ सीनियर आप उसको चाय ऑफर कीजिए, और आप थोड़े से ईमानदार भी रहिए। पैसों के मामले में उसको अगर आप 10 रुपए ज्यादा दे देंगे, वो जिंदगी भर आपका ध्यान रखेगा। ये ऐसा सलून में होता है, आप जाइए कभी बाल कटवाने के लिए, अगर आप सलून वाला है, आपने उसको पहली बार एक बार 50 रुपए टिप दे दी ना, तो अगली बार जब आप जाएंगे और उसके पास कोई कार वाला बैठा होगा ना, तो कार वाले को साइड करेगा, सबसे पहले आपको बिठाएगा, क्योंकि आपसे उसे 50 रुपए मिलने वाले हैं। वो एक बार का 50 रुपया आपको सारी जिंदगी के लिए उसका ऋणी बना देता है। आप जब जब उसके पास जाएंगे वो तब तब आपको पहली प्रायोरिटी पर रखेगा। तो आप ईमानदार बनिए और उदार बनिए। जब आप किसी से मदद मांगे तो उनके स्वार्थ का आपको पता होना चाहिए। देखिए एक लीडर लोगों की ये भी एक खास आदत होती है कि वो किसी से जब मदद मांगते हैं ना, तो उनको पता होता है कि ये इसकी जरूरत क्या है। वो मदद करते हैं लेकिन उसकी जरूरत जरूर जरूर भांपते हैं कि इसको चाहिए क्या। जैसे किसी के बच्चे का एडमिशन और वो अपने सेठ के पास पैसा मांगने के लिए जाए, तो सेठ को पता होता है बच्चा इसका दुखती रग है और इसको मैं पैसे दूंगा तो इसके बदले में मैं इससे क्या करवा सकता हूँ। तो आप उस व्यक्ति की मदद जरूर करें, जो भी आपके पास हेल्प मांगने के लिए आया हो। सिर्फ उधार मांगने आ जाता है हर बार तो उधार नहीं देना है आपको, लेकिन अगर जेन्युइन मदद है तो ऐसे आदमी की मदद जरूर करें। मदद सिर्फ पैसों से ही नहीं होती, कई बार आप उसके साथ स्कूल भी चले जाएंगे, उसके प्रिंसिपल से बात कर लेंगे तो भी हल निकल आएगा। कोई समस्या है, उनकी समस्या सुन लेंगे तब भी हल निकल आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो किस गरज से आया हुआ है। उसकी गरज को अगर आप ध्यान में रख करके उसको सोल्यूशन देंगे, और अगर उसकी वो गरज पूरी होती है आपकी वजह से, उसको समाधान मिलता है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो ग्रेटफुल रहेगा हमेशा, और वो हमेशा याद रखेगा कि भाई इन्होंने मेरी मदद की थी। उसका भले ही कोई रीजन हो, लोग स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ की वजह से ही आएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा भाई। वो सेल्फिश होते हैं, अपने मतलब के लिए तो आते हैं। लेकिन आप आपको उसकी मदद इसलिए भी करनी है, आप इंटेंशनली करनी है कि आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो आपको जरूरत पता करनी है और उसकी मदद कर देनी है, तो उसका काम हो जाएगा। आपके चक्कर काटने शुरू कर देगा कि भाई आपकी वजह से मेरा काम। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मदद आपने कभी की हो वो जिंदगी भर याद रखते हैं। फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है, किसी विलन की मदद अगर हीरो कर देता है, तो जब हीरो टफ टाइम में होता है तो विलन जो उसका जानी दुश्मन था वो आकर के उसकी मदद करता है। तो आपको ऐसे लोगों को मदद भी करनी है। दोस्त की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें, ये बिल्कुल सही बात है। आप दोस्त की तरह दिखें अपने, अगर आप प्रतिद्वंदी को चाहते हैं कि जो आपका प्रतिद्वंदी है वो आपके साथ में है, तो आप उसके साथ में रहिए। लेकिन जैसे जासूस काम करते हैं ना, जासूस जो है वो उसी गढ़ में रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं। आप देखिए जो सीबीआई, सीआईडी या फिर जो एजेंसीज हैं जो हमारी जासूसी करती हैं, वो जिस जगह पे जासूसी करनी होती है वहां पे जाकर के उसके जैसे मिक्स मैच हो जाते हैं। वो उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन वो एवरीडे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ में या किसी अजनबी के साथ में अगर आपको लगता है कि आप जुड़ रहे हैं उसके साथ में, लेकिन आप उसकी कुछ खुफिया बातें तो जरूर निकालिए। उसकी जरूरत पता कीजिए, उसका बैकग्राउंड पता कीजिए, वो क्या चाहता है, कैसे ग्रो करेगा लाइफ में, क्यों जुड़ना चाहता है, उसकी दुखती रग कौन सी है, उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसका माइनस पॉइंट क्या है। अगर आपने ये सब चीजें स्टडी कर ली तो यकीनन आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे और आप उसे कन्विंस करके अपने बिजनेस में ला पाएंगे। तो आप ये बिल्कुल जो जासूसी वाला काम है, ये दोस्तों की तरह देखना है लेकिन जासूसों की तरह आपको काम करना है। और एक एक कदम आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप उसके सारे सीक्रेट्स ओपन कर लेंगे। कई लोग होते हैं ऐसे, दूसरे के मन का भेद ले लेते हैं, अपना नहीं देते। लेकिन आपको भी ये काम सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुने और माने, तो आपको उसके सीक्रेट्स पता होने चाहिए। आपकी कमियां उसको नहीं बतानी है, बस आपको अपनी कमियां नहीं बतानी। कई लोग अपनी कमी बता देते हैं कि तू भी बेवकूफ है, मैं भी बेवकूफ हूं। ऐसा नहीं है।
आपको अपनी कमियां नहीं बतानी है, बल्कि उसके सीक्रेट्स आपको थोड़े से ले लेने हैं ताकि आप उसको ठीक से हैंडल कर पाए। चलिए मैं 15वें पॉइंट पे आ रहा हूं। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। दुश्मन हानिकारक हो सकता है, वक्त के साथ साथ आप दुश्मनों पर हावी रहो। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो दुश्मन हो उनको पकड़ के लाठी डंडे से आपको कुचलना है। कुचलने का मतलब ये होता है कि आप अपने काम में दक्ष रहो, आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे रहो, आप अपने अंदर स्किल्स को हमेशा बढ़ाते रहिए, ताकि आपके कॉम्पिटिटर्स जो है ना वो पूरी तरह से उनको लगे कि भाई ये आदमी जो है ना ये बहुत स्मार्ट आदमी है और ये हमें कभी आगे नहीं निकलने देगा। आप देखिए कि जैसे स्कूल डेज में होता है, स्कूल डेज में बच्चा जो होता है जब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले कंपटीशन में होते हैं तो जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा फर्स्ट आता है, क्योंकि वो हमेशा देखता है कि उसके जो अपोनेंट्स हैं, उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो खेल रहे हैं, वो कुछ ना कुछ टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये फिर अगेंस्ट में उनके पढ़ता रहता है, टाइम निकालता है। इसको पता होता है कि अगर मुझे इनको जवाब देना है ना तो मुझे अपने काम से ही जवाब देना पड़ेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके अपोनेंट्स, आपके कॉम्पिटिटर्स शांत रहें और आप उनको कंट्रोल कर पाएं, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर के अपने दुश्मन को डिफीट कर पाएंगे। अगर आपको किसी से रेस में जीतना है तो आपको रेस में उससे बेहतर बनना पड़ता है, चाहे वो मैराथन रेस हो, चाहे वो जिंदगी की रेस हो, चाहे वो पैसे कमाने की रेस हो, या फिर अपने गुणों को डेवलप करने की रेस हो। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, तो आप अपने अपोजिशन वाले को हरा पाते हैं। तो आप बेटर बनिए, बेटर नहीं बेस्ट बनिए, एक्सीलेंट बनिए, तब जाकर के आप उसको बीट कर पाएंगे। तो आपको अपने आप को एक्सीलेंट बनाना है और आपके अपोनेंट्स ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। 15 पॉइंट हो चुके हैं, 16वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लोगों को अपनी कमी भी महसूस करवानी है। जब स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स सारे के सारे फंक्शंस में नहीं जाते और उनकी एक वैल्यू होती है। अभी अमिताभ बच्चन जी हैं, जो लोग भी मुंबई आते हैं वो लोग अमिताभ बच्चन जी के बंगले पे जरूर उनको देखने के लिए जरूर जाते हैं। तो क्या अमिताभ बच्चन जी रोज ये चौपाटी पे घूमते रहते हैं? अमिताभ बच्चन जी रोज नहीं निकलते बाहर, और रोज अगर वो मिलने लगेंगे तो लोगों के लिए यही हो जाएगा कि अच्छा ये बाजू के छज्जू राम जी तो हैं, ये छगन भाई तो हैं, ये बाजू वाले, उनको लाइटली लेना लोग शुरू कर देते हैं। तो आप छगन भाई मत बनिए कि कोई भी आए और आपको ऐसे मिल करके चला जाए। क्रिएट योर वैल्यू, लोग आपके लिए इंतजार करें। जो जीनियस लोग होते हैं अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए कई बार वो अनुपस्थित रहते हैं, वो समय पर नहीं आते हैं। आप देखिए कि अपनी वैल्यू वो लोग क्रिएट करते रहते हैं, हर जगह सहजता से उपलब्ध नहीं होते हैं। वो आपको बताएंगे कि मैं बड़ा बिजी चल रहा हूँ, मेरे पास समय की बहुत कमी है। इट विल हैपन। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये उनका तरीका है, अगर वो ऐसा नहीं फॉलो करेंगे, कई लोग हो सकता है व्यस्त होंगे, लेकिन यकीनन जो लोग स्टार्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि कम से कम लोगों से मिलें। उनके उनकी जो एनर्जी है ना, जो कम मिलते हैं, उसी वजह से लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर वो रोज मिलना शुरू कर देंगे तो उनकी एनर्जी जो है ना, उनके जो एंकर्स उन्होंने बना रखे हैं जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़े हैं, वो टूट जाएंगे एंकर। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अपनी वैल्यू को हमेशा क्रिएट करके रखना है। अगर आप रिश्तेदारी में ससुराल रोज जाने लगेंगे ना, तो ससुराल में चौथे दिन के बाद घर वाले सोचते रहते हैं कि जाएगा कब। तो आप अपनी इज्जत भी गला देते हैं कई बार, अगर आप बहुत ज्यादा किसी रिश्तेदारी में भी जाते रहते हैं। तो रिश्तेदारों के पास भी आप जरा कम जाया कीजिए, पड़ोस के घर में भी आप कम जाया कीजिए, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप मुंह उठा के पहुंचे ही रहते हैं हर जगह, तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। चलिए, अपने व्यवहार को प्रदर्शित ना करें। कई बार क्या होता है कि जो आदतें हैं लोग उसका फायदा उठाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है जब आप अपने आप को स्पेशल बना लेते हैं, तो एक्चुअली जिनकी उम्मीद नहीं होती लोगों को कि आदमी बदल गया है या ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत सफल हो गया, तो आप अपने आप को कई बार ऐसा भी प्रूफ ना करें। कई बार क्या होता है, लोग इसका भी फायदा उठाते हैं। लोगों को उम्मीद नहीं होती, वो हालांकि आपके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएंगे वो, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपके ऊपर टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। तो अपना आपका जो व्यवहार है ना, हर जगह वो प्रदर्शित मत करें कि आप कितने अच्छे हैं। कई लोग इतने गुड बॉय होते हैं कि वो हर जगह जाकर के अपनी गुडनेस दिखाने लगते हैं। तो आपको अपनी गुडनेस भी हर जगह नहीं दिखानी है, कहीं-कहीं आपको रिजर्व भी रहना है, कहीं-कहीं आपको अपने अलग तरीके से फैसले भी लेने हैं। हर जगह अगर आप जाकर के ओपन अप हो जाते हैं, बिल्कुल वही पोलाइटली तरीके से बात करते हैं, तो लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। अगर आप किसी भी की भी मदद करने के लिए हर बार अपनी जेब में हाथ डाल देते हैं, तो आप देखिए पूरा गाँव आकर के आपसे उधारी माँगने लग जाता है। तो आपको थोड़ा-सा रिजर्व भी रहना है, हर जगह सेम तरीके से व्यवहार को आपको शो ऑफ नहीं करना है। अपने आप को बचाने के लिए किले का निर्माण ना करें, अलगाव खतरनाक है। एक चीज का और ध्यान रखना है कि आइसोलेशन बिल्कुल नहीं रखना है। जो लोग अकेले रहते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और डिप्रेशन बहुत खतरनाक होता है, आदमी से बहुत उल्टे-पुल्टे काम करवा लेता है। अपने परिवार से ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप दूर ना रहें, वरना परिवार वाले डाउट करने लग जाते हैं। भले ही आप कोई भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन परिवार परिवार वालों का ही फेवर मिलना बंद हो जाता है। आप एक डिफेंसिव जोन में ना रहें। अलगाव का मतलब ये भी होता है कि आप अकेले ही कर रहे हैं सब कुछ, आप अपने हिसाब से ही कर रहे हैं सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप चारों तरफ अपने एक शेल बना लेते हैं। शेल का मतलब आप अपनी दुनिया में रहते हैं। कई लोग बोलते हैं यार तू पता नहीं कैसा है मूडी आदमी, अपनी दुनिया में रहता है, ना तो तू हंसता है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना समझता है। कहाँ है तू? यहीं पर है, कहीं और है? तो आप ऐसा अपने आप को मत बनाएं, वरना ये लोग खतरनाक हो जाते हैं। अकेले बैठे बैठे हंसने लगेंगे, अकेले बैठे बैठे सोचने लगेंगे, अकेले बैठे बैठे रोने लगेंगे। ऐसा नहीं है। आपको इतना भी डिफेंसिव नहीं हो जाना है कि आप पूरी दुनिया से कट जाएं। आपका ऑरा जो है वो लोगों को प्रभावित करने वाला है, और आप एज ए लीडर लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो आपको अपने आप को बिल्कुल अलग थलग नहीं करना है। इससे आपको नुकसान होगा। जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। गलत व्यक्ति भी नुकसान करता है। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वो नुकसान पहुंचा सकता है। आप विनम्रता के साथ ही उससे भी डील करें। आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, आपको हो सकता है कि उम्र में उनसे छोटे हों। देखिए टेक्निकल्स में क्या होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में अक्सर ऐसा होता है कि आजकल जो इंजीनियर्स आते हैं वो होते हैं 22, 25, 30 साल के, और जो फाइलिंग करने वाला आदमी होता है वो होता है 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का। और ये उनका सुपरवाइजर बन जाता है, ये उनका सीनियर बन जाता है, मैनेजर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। तो ये जब उनको ऑर्डर देता है ना, तो लोग नाराज हो जाते हैं। आपको उनका मन जीत करके फिर उनको ऑर्डर देना है। और अगर आपने गलती से डोमिनेट करके उनसे काम करवाने की कोशिश की, तो आपसे पुराने हैं, वो पुराना चावल है, आपके ऊपर आपको महंगा पड़ेगा वो। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि लोगों की नाराजगी मोल लेकर के आप कोई भी काम बड़ा नहीं कर सकते। हाँ, लोगों का विश्वास जीत करके आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं, तो लोगों का विश्वास जीतिए। उनसे नाराजगी मोल लेने में आपका एक पैसे का भी कोई फायदा नहीं है। लोगों के दिलों को जीतिए। नाराज करके आप कोई भी बड़ा गेम प्लान नहीं कर सकते। किसी से पक्का वादा मत करिए। देखिए कई बार पॉलवाइन में क्या होता है, लोग कहते हैं मैं लिख के दे दूं क्या? वो कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन सामने से यही लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं, यही अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाले ने मांगा है क्या आपसे। आप अगर ऐसा कर देते हैं तो आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया उसके सामने। अब वो जब चाहेगा आपकी मुंडी मार उड़ेगा। कई लोगों ने ऐसा किया है कि मैं लिख करके दे देता हूँ, एफिडेविट लाओ, मैं बना करके दे देता हूँ। भाई जब सिस्टम नहीं दे रहा तो आप क्यों दे रहे हो? कौन होते हो आप देने वाले? जब डैनियल जॉनसन साहब ने नहीं दिया हुआ है तो आप क्यों एश्योरेंस दे रहे हो? और ऐसा कौन सा है जिसको कि आप फुलफिल कर पाओगे? आप क्या दे पाओगे उसको? आप उसको एक टीम में हायर करवा करके तो आदमी दे नहीं पाते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका हमेशा ग्रेटफुल रहेगा कि सर की वजह से या मैडम की वजह से मेरी टीम में लोग आते हैं, मुझे पैसा बनता है। लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप कौन सी चीज का उसे एश्योरेंस दे रहे हैं? आप अपने आप को गलती से भी किसी के सामने सरेंडर ना करें, कोई भी पक्के वादे के चक्कर में ना पड़े। आप कोई भी नहीं है वादा वादा करने के लिए। आप अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपनी कमियों को दूर करेंगे, आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, आप अपनी टीम की जिम्मेदारी लेंगे, आप उनको अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे, आप अपने आप को स्किलफुल बनाएंगे और आप अपनी टीम को स्किलफुल बनाएंगे। ऐसी जिम्मेदारी लेना ठीक है, लेकिन फालतू में लिखित में रिटर्न में कोई भी किसी से कमिटमेंट ना करें, और किसी के विटनेस फालतू में बनते हुए ना रहें आप, वरना वो विटनेसिंग आपको महंगी पड़ जाएगी। अपने प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझने का मौका दें। कई बार ये भी होता है कि आप आपका जो अपोनेंट होता है ना, उसको समझने दो कि प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझ, वो बड़ा इंटेलिजेंट है। आप उसको ऐसे ही दिखाइए कि आप थोड़े से ढीले हैं, आपसे काम नहीं हो रहा। तो ऐसा करके क्या होगा ना कि सामने वाले को विश्वास हो जाएगा कि वो बड़ा शाना है। कई बार वो शाणे कौवा जो होता है उसके चक्कर में वो बेवकूफी करेगा और आपको उसका भी पता चल जाएगी। आप उसे आसानी से हरा सकते हैं। तो आपका जो कॉम्पिटिटर होता है, आपको उसको उसकी कमियां ओपन करने के लिए आपको उसके सामने थोड़ा-सा नरम बन के भी रहना है कई बार। इसका ये मतलब नहीं कि आप कमज़ोर हैं। आप येड़ा बन के पेड़ा खाने वाले बनिए कि आप थोड़ा-सा मूर्ख बने रहेंगे, लेकिन सामने वाले की सारी कमियां आप निकाल लेंगे। वो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा था, लेकिन आपकी रिपोर्ट कार्ड उसे बता देगी कि एक्चुअल में इंटेलिजेंट कौन है। तो आप भोंदू बन के भी कई बार अपना काम निकाल सकते हैं। सीधे-साधे बन के भी कई बार आप बिल्कुल मलाई लेकर के जा सकते हैं। और बिल्कुल ये अच्छी चीज़ है। कई बार चंपू लोग जो होते हैं वो अच्छी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं और अच्छे से शादी कर लेते हैं, और हमें लगता है कि ये छपरी आदमी के हाथ में इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर कैसे आ गई? एक्चुअल में वो येड़ा बन के पेड़ा खा गया। आप समझिए कि थोड़ा-सा आपको भी बुद्धिमानी दिखानी है। टीम हैंडलिंग के काम में ये चीज़ बहुत काम आती है कि आप थोड़े से स्मार्टली चीज़ों को डील कीजिए, और आप थोड़ा-सा कम एक्सप्रेशन कीजिए, शो ऑफ कम कीजिए, लेकिन आप अपने मिशन में लगे रहिए और Rupees आप 15 रिजल्ट से received लोगों on को जवाब PhonePe. दीजिए। आपके रिजल्ट लोगों के लिए जवाब होंगे। आत्मसमर्पण की रणनीति का उपयोग करें, अपने कमजोरी को शक्ति में बदलें। आप सरेंडर वाली फीलिंग भी कर सकते हैं। अपने दुश्मन को आत्मसमर्पण रणनीति का उपयोग करें। मतलब ऐसा करने से आपको समय मिल जाता है। कई बार क्या होता है ना, हम बोल देते हैं कि हाँ यार ठीक है, मैं बात मान गया, मैं हार गया। तो ऐसा करने से सामने वाला बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है, जो अपोजिशन वाला होता है। उसको लगता है अब तो हार गया ना, अब मुझे क्या करने की जरूरत है। और अक्सर यही उसकी बेवकूफी जो है हमें मौका दे देती है, हमें टाइम दे देती है कि हम अपने ऊपर दोबारा से काम कर सकें। तो जितने लोगों की भी टीम अभी छोटी रह गई है, जो लोग काम नहीं कर पाए हैं, किसी वजह से पीछे रह गए हैं, तो कोई बात नहीं। शेर का जो काम होता है वो 2 कदम पीछे आता है, तो शायद वो बड़ी छलांग की तैयारी करता है। तो अगर आपने किसी के सामने किसी वक्त सरेंडर किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आप इस सिस्टम के थ्रू बड़ी लंबी छलांग मार सकते हैं, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। आपका आत्मसमर्पण जो था, ये आपके लिए लंबी छलांग का कारण बनना चाहिए, ना कि आपके हारने का, क्योंकि सिचुएशन आपको हराने के लिए नहीं आती है, सिचुएशन आपको मजबूत करने के लिए आती है। तो आप लंबी छलांग लगाइए, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलिए, जो भी वीकनेसेस रह गई हैं, चाहे आपके लैंग्वेज की वजह से आपकी टीम चली गई, चाहे आपकी टीम हैंडलिंग स्किल्स नहीं थी इस वजह से चली गई, आप जिम्मेदारी खुद की लीजिए, खुद पे काम कीजिए, आप अपनी टीम का साइज बढ़ा सकते हैं। किसी भी सीनियर को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। टीम का रिश्ता आपके साथ नहीं था, इसलिए आपकी टीम चली गई। आप किसी सीनियर या जूनियर की वजह से किसी को बांध के नहीं रख सकते। आपका प्रभाव लोगों को बांधता है, और अगर आपके अंदर प्रभाव नहीं है, तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। तो आप अपने प्रभाव को बढ़ाइए, अपने ऊपर काम कीजिए। अपनी शक्तियों को इकट्ठा कीजिए। जो काम आप कर रहे हैं, उसी काम को करने में पूरी शक्ति लगा दीजिए। सही बात है, जितने लोग भी सफल हुए हैं आज तक, उन्होंने किसी न किसी एक प्रोफेशन को चुना होगा, और जिन्होंने मल्टीपल प्रोफेशन चुने, जो सुपरमैन बनने के चक्कर में गए, क्योंकि कई लोगों की ऐसी आदत होती है, वो अपने बच्चों को भी सुपरमैन बना रहे हैं। वो बच्चों को डांस भी सिखा रहे हैं, वो कराटे भी सिखा रहे हैं, वो स्केटिंग भी सिखा रहे हैं, वो जेम्स बॉन्ड भी बना रहे हैं, वो बच्चों को हीरो भी बनाने के लिए जा रहे हैं, वो सिंगर भी बना रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि ये बापू है मेरा, क्या कर रहा है ये, अत्याचारी बापू हो गए। तो आप अपने आप के साथ भी थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि जब आप मल्टीपल टास्क करने के लिए जाएंगे, एक साथ में 36 धंधे करने के लिए जाएंगे, कि चलो एक काम करता हूँ, मैं बीटीसी भी खरीद लेता हूँ, मैं ट्रोन भी खरीद लेता हूँ, मैं लाइट कॉइन भी खरीद लेता हूँ, मैं जितने तरह के कॉइन है मैं कॉइन भी खरीद लेता हूँ, मैं सारे शेयर भी खरीद लेता हूँ, मैं प्रॉपर्टी भी खरीद लेता हूँ, मैं सेकंड हैंड कार भी खरीद लेता हूँ, और मैं वॉचमैन भी बन जाता हूँ, मैं दुनिया के सारे काम कर लेता हूँ, मैं ऑटो भी चला लेता हूँ रात के टाइम। तो आप अगर इतने सारे काम करने जाएंगे, तो आप रह ही नहीं जाएंगे। तो इतने कंफ्यूजन में मत रहिए, सिस्टम बहुत अच्छा मिला है। अगर आप एक जगह पे ध्यान देंगे, तो बहुत कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी पावर का राइट जगह पे यूज कीजिए, तो आप सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि जितने भी सफल लोग बने हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया और 100% दिया है। तो सेल्स में भी बहुत अच्छा करने की संभावना होती है। कोई आदमी जो है वो सिर्फ छोटी सी जूते की दुकान खोलता है, और कोई आदमी बाटा बन जाता है, वही काम है, लेकिन एक आदमी ने काम को फुली फोकस किया तो वो बाटा बन जाता है, और एक आदमी मोड़ पे वही चप्पल सिलते हुए बैठा रहता है। फर्क होता है, मानसिकता का फर्क होता है। तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए, वो छोटी सी दुकान भी शोरूम में बदल सकती है, अगर आपके अंदर की ताकत को आपने पहचाना और अपने गुणों के ऊपर आपने काम किया। कुशल दरबारी की भूमिका निभाएं। कुशल दरबारी जो होते हैं ना, आपने देखा होगा, कल मैंने एक स्टोरी बताई थी कि चापलूस जो होते हैं, चापलूस का काम होता है चापलूसी करना, लेकिन कई बार इस चापलूसी का जो है ना, वो राजा जो है वो गुलाम हो जाता है। तो और उसके ऊपर आश्रित हो जाता है, और ये अक्सर होता है, इसकी वजह से वो आदमी शक्तिशाली बन जाता है। वो दरबारी जो होता है ना, वो शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि राजा उसकी मुट्ठी में होता है। आप देखिए कि जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, जिनके भी ऑफिस में आपको फाइल पहुंचानी है, काम करवाना है, डायरेक्ट ऑफिसर से मिलते हैं क्या आप? वहां का प्यून जो होता है ना, वो एक्चुअल में बॉस होता है। उसके हाथ में पावर होती है कि कौन सी फाइल आपकी पहुंचेगी, कौन सा आपका काम होगा। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा दरबारी वाली भूमिका भी निभा सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि आप अपनी टीम में बहुत अच्छा रोल प्ले करें, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस दरबारी की तरह सारी पावर अपने पास रखिए। जो भी संचालन होगा वो आपके थ्रू होगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप उनके फेवरेट बन के आप उनके सारे काम कर जाएंगे, और आपके पास सबकी चाबियां होंगी। तो आप सबकी चाबियां जरूर ढूंढिए, क्योंकि मैंने पीछे भी कहा था, लास्ट सेशन में भी कहा था, कि आपकी टीम में जो भी लोग हैं, अगर आप उनके सबकी छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको पता है, आप उनके गुणों को जानते हैं, आप उनके फैमिली बैकग्राउंड को जानते हैं, बच्चे कितने हैं उनको, उनका माता पिता क्या करते हैं, जगह जमीन कितनी है, सेविंग्स कितनी है, अगर आप ये सब चीजें जानते हैं, तो शायद आप उनको हैंडल कर पाएंगे, आप उनकी जरूरत के हिसाब से उनको मोटिवेट कर पाएंगे। आप कुछ जानते ही नहीं, आप सिर्फ ये कहते हैं मेरे पास 5,000 लोगों की टीम है, मेरे पास 10 लोगों की टीम है, और 50 लोगों का भी नाम ढंग से याद नहीं होता। किस काम की वो टीम और क्या दे देगी आपको? जब आप अपनी टीम के लिए जरा भी पॉजिटिव ही नहीं है, जरा से सेंसिटिव ही नहीं है, आपको किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो खाली आपके पास आपको कमा करके देने के लिए टीम बनी है। आपको उनकी सेंसिटिविटी आपके अंदर लेकर के आनी है, और अपनी टीम को समझना भी है। शक्तिशाली लोग हमेशा अपनी टीम का, अपने संगठन के लोगों की कमियों को भी ध्यान में रखते हैं, और वो कमियों को ध्यान में रखते हैं, इसलिए टाइम टाइम पे लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं और उनसे काम निकलवा पाते हैं। तो आप भी कुशल दरबारी की तरह भूमिका निभाइए, लोगों की सारी कमियां जानिए, उनको अप्रिशिएट करते रहिए, और वो आप पर निर्भर रहेंगे, आश्रित रहेंगे, और आप उनसे काम करवा पाएंगे। अपने आप को दोबारा तैयार कीजिए। देखिए, जो लोग भी फेल हो गए, चाहे वो एमएलएम के किसी भी प्रोजेक्ट में फेल हो गए और कामयाब नहीं हो पाए, ऐसे लोगों को सोशल लाइफ जो होती है ना, समाज जो होता है, वो भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, और इवन हमारा परिवार भी हमें इंपॉर्टेंस नहीं देता। फिर हमारा परिवार भी लाइटली लेने लगता है, रिश्तेदार लोग हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको लोगों के मजाक के चक्कर में नहीं जाना है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज दिल पे नहीं लेनी है। दिल पे लेने वाली चीजें जो है वो कुदरत ने नहीं बनाई है। आप पिछवाड़े पे ले लीजिए, झाड़िए, मिट्टी जैसे गिर जाते हैं, कभी हम उठते हैं, झाड़ते हैं और काम पे चलते बनते हैं। तो आप दिल पे मत लीजिए कोई भी चीज, उसकी लोकेशन चेंज कर दीजिए, आपको दर्द नहीं होगा।
आप करके देखिएगा, जब भी कोई बात हो तो आप उसका लोकेशन चेंज कर दीजिएगा कि अब ये दिल पे नहीं लूँगा, मैं इसको घुटने पे ले लेता हूँ, मैं इसको पिछवाड़े पे ले लेता हूँ, मैं पेट पे ले लेता हूँ इस चीज़ को, मैं दिल में नहीं लूँगा बस। आप देखिए आपको हँसी बहुत आएगी और आपको उस चीज़ की इंटेंसिटी जो है ना चुभने वाली वो खत्म हो जाएगी और आप ऐसे टाइम पे खुद को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फेलियर सबकी लाइफ में आता है, कोई भी ऐसा संपन्न आदमी नहीं है जिसकी लाइफ में फेलियर ना हो। अगर संपन्न है तो शायद मोटापे से जूझ रहा होगा, बीमारी से जूझ रहा होगा, फैमिली के किसी और इश्यू से जूझ रहा होगा, प्रॉपर्टी के लफड़ों से जूझ रहा होगा, मल्टीपल उनके घरों में रिश्तेदार घुसे पड़े रहते हैं, उनसे जूझ रहा होगा, तो कोई ना कोई झमेला चल रहा होता है। तो संपन्न आदमी के घर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनकी प्रॉब्लम से अपनी प्रॉब्लम्स को बदल नहीं लेते हैं और ना ही हमें बदलने की जरूरत है, बल्कि जब फेलियर मिले आपको तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आपके अंदर क्या गुण है जो आपको ग्रो करवाएंगे, आप उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए और यकीनन आप समाज में, दुनिया में अपनी जगह बना पाएंगे। अपने हाथों को साफ रखें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुबह से शाम तक हाथ धोते रहें। आप किसी का भी अपना दोष किसी दूसरे के सिर पे ना मढ़ें, कोई भी गलती ऐसी ना करें और गलती कर दी है तो फिर उसको छुपाने में बहुत सारा टाइम चला जाता है और ये अक्सर होता है। आप देखिए कि कोई भी मूर्खता जो है आपको महँगी पड़ेगी और जब टीम का साइज़ बड़ा हो जाता है ना, तो आपको गलती करने लायक नहीं बचते और आपको गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी गलती जो है, वो हमारी टीम पर भारी पड़ती है, हमारी टीम के लोग हमें हल्के में लेते हैं। तो आप अपने हाथ बिल्कुल पाक साफ रखिए, किसी भी जो जो तोड़-फोड़ वाला काम है क्योंकि पलवल में अक्सर ऐसा होता है, लोग तोड़-फोड़ में बड़ा विश्वास रखते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तोड़-फोड़ से आप बचिए, सब आदमी आपकी टीम का हिस्सा है, सब आपको आज नहीं तो कल पैसा देंगे। अभी जो लोग रूबी बन गए, उनको तो 26 लाख लोग पैसा देने वाले, वो बड़े श्योर है, उनको मालूम है कि हमारे पास ये 26 लाख लोगों की टीम है, कोई नया आदमी नहीं चाहिए, उनको यही 26 लाख लोगों को चार्ज करना है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे शायद जो टॉप रैंकर्स लोग हैं, वो कोई ना कोई आपको मार्गदर्शन के लिए कोई ना कोई तिकड़म ज़रूर निकालेंगे ताकि आप लोग सब लोगों को नॉलेज मिल सके। तो अगर वो कोई गलती करते हैं, तो बिल्कुल गिनती के तो 100 लोग हैं, मुश्किल से 100 लोग होंगे। अगर वो 100 लोग बेवकूफ़ी करना शुरू कर दें, आपको नहीं लगता कि 26 लाख लोगों में बिल्कुल गलत संदेश जाएगा? इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि 87,000 लोग तो आपकी भी टीम में आने वाले हैं। तो आप ऐसा कोई भी गलत काम मत कीजिए, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, आपके कैरेक्टर से रिलेटेड हो, समाज में आपकी कोई अच्छी छवि है, तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें, जिससे कि आपकी छवि को बट्टा लगे, धूमिल हो आपकी छवि और लोग आपको हल्के में लें, मज़ाक उड़ाएँ आपका। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी कोई भी काम में अपने हाथ मैले नहीं करने, पैसों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। कई लोग 10 डीपी चुरा लेते हैं लोगों का, अपने जूनियर के 10 डीपी ढाँप लेते हैं, 50 डीपी ले लेते हैं और उनको लगता है कहते हैं जाओ नहीं देंगे। तो ऐसा करने से आपको क्या लगता है? आपके लिए 10 डीपी ₹750 के थे, आप हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट में हो, आप ₹750 उसको अगर लौटा देते तो शायद आपकी वो इज़्ज़त बन जाती। लेकिन आपके वो 10 डीपी आपके 200 लोगों की टीम में आपकी खराबी कर देती है। वही 10 डीपी जिसको आपने नहीं लौटाए थे, वो जा करके हर एक के कान में गाना गाता है कि भाई ये देखो ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। तो ऐसे टाइम पे आपका वो 10 डीपी लेना भी आपके लिए महँगा पड़ जाएगा। इसलिए कोई भी गलत काम मत कीजिए, सिस्टम में रह करके आपके लिए नुकसानदायक होगा। अपने हाथ पाक साफ रखिए। लोगों पर विश्वास और अधिक से अधिक आप अपने प्रशंसक बनाएँ, लोगों का विश्वास जीतिए। देखिए एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी बातें और आपका काम ही लोगों के ऊपर विश्वास आपका बढ़ाता है। अगर आप काम अच्छा करते हैं, आपके पास परफॉर्मेंस वाइज़ चीज़ें अच्छी हैं या आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, लोग आपको फॉलो करना पसंद करते हैं। तो आप अपनी नॉलेज को ज़रूर बढ़ाइए और काम से लोगों को के अंदर अपनी पहचान बनाइए। बिना काम के आपको पहचान आप सीनियर हैं उनके इसलिए आपकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन आप अगर काम ही नहीं करते हैं, आपको बोलना ही नहीं आता है, सिर्फ आप नाम के पैसे दे करके आपने पदवी ले ली है, तो पैसे से सर्टिफ़िकेट खरीदे जा सकते हैं, अकल कहाँ से लाओगे? बहुत सारे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमने 10वीं की है, 12वीं की है और उनको बोला जाए कि चलो अच्छा अपने सिग्नेचर करके दिखाओ, उनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, किस काम की वो डिग्री? तो बहुत सारे लोग हैं, सिस्टम में भी हैं और शायद हर जगह होते हैं, कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, डिग्रियाँ खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अकल नहीं। आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाइए, अपने लोगों की प्रशंसा आपको तभी मिलेगी जब आप काम करेंगे और लोग आपके काम की इज़्ज़त करेंगे, इससे आपकी आप पर विश्वास करेंगे। तो आप अपना काम बहुत अच्छे से कीजिए ताकि लोग आप पर विश्वास कर सकें। निर्भीकता और आत्मविश्वास के साथ कार्रवाई करें। आप देखिए आधे मन से कोई काम ना करें, आपका जो निडरता है, निर्भीकता मतलब आप डेयरिंग बाज़ हैं, आप अपनी टीम के लिए रिस्क लेते हैं, डेयरिंग करते हैं, इसकी वजह से आपका आत्मविश्वास भी आपके लोगों को दिखाई देता है। उनको लगता है कि भाई हमारा जो लीडर है ना, ये इतना ताकतवर लीडर है, वी आर सिक्योर्ड विद आवर लीडर। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं ना, क्यों उनकी पार्टी में लोग रहना पसंद करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है ये पॉलिटिकल लीडर जो है ना, ये ताकतवर आदमी है, ये कुछ भी काम कर सकता है, तो हम इसके साथ में रहेंगे। यस सर हमारे नेताजी नेताजी बोलते रहेंगे तो हमारी भी वट रहेगी, हमारे एरिया में कोई भी हमारे ऊपर आँख उठा करके नहीं देखेगा।
और हम जो चाहें वो कर पाएंगे। तो ऐसा ही होता है कि लीडर जो होता है वो थोड़ा सा निडर भी होता है। डरपोक आदमी को लोग फॉलो नहीं करते। जो फट्टू टाइप का आदमी होता है वो अपनी बीवी के सामने नहीं बोल पाता, अपने बच्चों के सामने नहीं बोल पाता, गली में मोहल्ले में बोल नहीं पाता, वो अकेले में भी नहीं बोल पाता। ये मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो अकेले में भी कहीं गार्डन में भी टहल रहे हैं तो गैस छोड़ने से इनको डर लगता है, इनको लगता है कि कोई सुन लेगा कि मैं भी गैस छोड़ता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। आप थोड़े से बोल्ड बनिए, डेयरिंग बाज बनिए। अगर आप बोल्ड बनेंगे तो आपको लोग हल्के में कभी नहीं लेंगे, आप पर बल्कि भरोसा करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि ये आदमी कोई भी काम होगा ना आपके पास जरूर आएंगे। आपको सोसाइटी का काम हो, गणपति का काम हो, कल को मंदिर का काम हो, कल को कोई चंदा इकट्ठा करने का काम हो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने का काम हो, ऐसे टाइम पे जिस आदमी के पीछे पीछे लोग रहते हैं, समझिए वो डेयरिंग बाज आदमी है और ऐसा डेयरिंग बाज आदमी चाहिए। देखिए अंत तक सभी तरह की योजनाएं बनाएं। मतलब जब तक आप सफल नहीं होते, जब तक आप लास्ट तक पहुंचते नहीं है, तब तक आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो बनती रहनी चाहिए। स्ट्रेटेजीज फेल हो सकती हैं, एक प्लान फेल हुआ दूसरा बनाइए, दूसरा प्लान फेल हुआ तीसरा बनाइए। सुसाइडल अटेम्प्ट मत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भगवान दोबारा इंसान पैदा नहीं करेगा। अगले जन्म में कुत्ता पैदा कर दिया तो कौन सी अचीवमेंट कर लेंगे हम लोग। तो आप सोचिए कि इंसान पैदा किया है अगर हमें भगवान ने, तो उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो योजना उसने बना के रखी होगी। और अगर उसने बनाई हुई है, हमारी योजनाएं फेल हो रही हैं, इसका मतलब उसकी योजना कुछ और है हमारे लिए। तो आप इसे कुदरत का फरमान ही समझिए। जब आप किसी चीज में फेल होते हैं तो कई बार हम नहीं चाहते कि हम उसमें फेल हों, लेकिन वो कुदरत का एक प्री रिटर्न, आप इसे डॉक्यूमेंट कह लीजिए या फिर कुदरत का विधान कह लीजिए इसे, तो उसने वो फेलियर हमारे हिस्से में लिखा होता है कि ये तुम्हें मिलेगा और इसके बाद तुम और मजबूत बनोगे, इसलिए वो हमें वो फेलियर देता है। हमारे हाथ से कुछ चीजें चली जाती हैं, समय समय हमारे हाथ से कुछ चीजें माइनस हो जाती हैं। उनके जाने का मतलब यही होता है कि कुदरत की व्यवस्था जो है, उसका जो प्लान है हमारे लिए कुछ अलग है। कई लोग तो ऐसे भी डाउट करते हैं, यार कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में मेरी। इसका मतलब आप तो शक करते हो कि भगवान कोई काम ही नहीं कर रहा है। भाई वो अपने काम में लगातार लगा हुआ है, उसने हर चीज का मैनेजमेंट कर रखा है, आपके लिए भी उसने चीजें प्लान कर रखी हैं और आपके ऊपर भी निरंतर काम कर रहा है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत भी रिलीजियस आदमी है, तो आप गॉड के ऊपर कभी शक मत कीजिए, क्योंकि ये उसकी प्लानिंग है, उसकी व्यवस्था का हिस्सा है हम। तो जब तक हमसे अपने काम करवा नहीं लेगा तब तक हमें ऊपर बुलाएगा नहीं। ऊपर अच्छे लोगों की जरूरत नहीं, जरूरत होती है। बोलते हैं ना कि जो मर गया और ये बड़ा अच्छा आदमी था चला गया, तो ऊपर अच्छे लोगों की जरूरत है। और हम लोग इतने भी अच्छे नहीं है कि हमें आज ही बुला ले वो। तो आप अपने आप को अच्छा बनाइए ताकि कल को वो भी सोचे कि यार इतना अच्छा आदमी तो मुझे चाहिए। तो आप अच्छे नहीं है इसलिए हमें बुलाता भी नहीं ऊपर। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके फेलियर्स को आप एक लेसन बनाइए, उनसे सीखिए और टॉप पर पहुंचिए। जब तक सफल नहीं होते तब लगे रहिए। दूसरों को अपनी सफलता भी जो है वो सहजता के साथ दिखानी है। आपको ये बिल्कुल दिखाना है कि जो आप सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं वो बिल्कुल सहज है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने काम किया है, इसमें चाल लिखा हुआ है लेकिन चाल नहीं है एक्चुअली। जो आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर वो सहजता से आप लोगों को गिनाते हैं तो लोगों को भी वो काम सहज लगता है। और एक लीडर का काम होता है कि वो अपनी उपलब्धियों को, जो उसने अचीवमेंट्स किए हैं, वो बड़े सहज तरीके से बताए। मैं कभी कभी देखता हूँ जब अब्दुल्ला जी आते हैं, बहुत सहज तरीके से बताते हैं कि देखिए मैंने ऐसा ऐसा किया, मैं बिल्कुल